नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कच्चे तेल के बारे में। समस्या यही है, समस्या यहीं से है। कच्चा तेल लास्ट ट्यूसडे से एक दिन में डील आ रही है, 2 दिन में डील आ रही है, फ्राइडे को डील आ रही है। डील ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है, डील होने वाली है, कंप्लीशन पे है, लेकिन आज एक हफ्ता हो गया पूरा और लास्ट 2 सेशन से डील का डी भी नहीं आ रहा है। यानी अब मार्केट को नजर भी नहीं आ रही है कि कोई बात हो रही है, नहीं हो रही है, डील आ रही है, डिले हो रही है, होने वाली है, कुछ अता पता नहीं है। और कच्चा तेल जो डील की होप में गिरा था और ट्यूसडे को करीब $78 पे आ गया था, वो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते आज $88 बैरल्स के भी पार निकला है। तो ये समस्या का विषय है। अभी एग्जैक्टली $88 बैरल्स पे ट्रेड कर रहा है। तो कोई फ्रेश अपडेट नहीं है कि डील हो रही है या डील नहीं हो रही है, लेकिन कच्चा तेल अब ये समझने लगा है डील नहीं हो रही है। जैसे लास्ट ट्यूसडे को कच्चा तेल ये समझ रहा था कि अब तो डील आने ही वाली है। और ईरान ने अपने विचार, अपना दिमाग स्पष्ट रूप से आप सभी के साथ, हम सभी के साथ शेयर किया है कि वो ये कह रहा है ओमान के साथ अगर मैंने डील करी, और ओमान के साथ डील नहीं, ओमान के साथ तो वो एक प्लान बना रहे हैं, अगर वो प्लान करा भी, लागू भी करा, तो वो कोई ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को फुल्ली रीओपन करेगा। वो टेम्पररी एक मदद होगी दुनिया की, जैसे कि एक तरफ से आओ एक तरफ से जाओ, पूरा का पूरा निगरानी में रहेगा ईरान और ओमान की। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हो वहां पे। ईरान जाने दे रहा है, ईरान आने दे रहा है, या ओमान आने दे रहा है, ये होने वाला है। फुल्ली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज तभी ईरान ओपन करेगा जब यूएस उसकी 6 शर्त मानेगा। एक नहीं, दो नहीं, 6 शर्तें। तो ये चीज ईरान ने क्लियर कट कर दी है। अब आप यूएस को देख लो, उसे वॉर करनी है कर ले, जंग करनी है कर ले, लेकिन ईरान ने क्लियर कर दिया है, ईरान ने सब कुछ झेल भी लिया है। 6 शर्तों में ईरान की क्या क्या बड़ी शर्तें हैं। एक, जो भी हमले के दौरान ईरान का नुकसान हुआ है उसका कंपेंसेशन दो, ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटाओ, ईरान के फ्रीज एसेट्स छोड़ो। इस तरीके के कुछ बड़े बयान हैं ईरान के, बड़ी डिमांड है ईरान की, जो ईरान को फुलफिल करवानी है अपनी। बात खत्म, ठीक है। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं। बाकी ये सब तो है ही कि भैया आप ये पहले जंग रोको, धमकी देना बंद करो, ये सब तो है ही खैर, लेकिन जो डिमांड एक्चुअली में मांग रहा है ईरान को, जो चाहता है वो यही चाहता है। तो ये सारी चीजें हैं जो इस समय यूएस की तरफ से कुछ अपडेट में नहीं आ रही हैं। अब यूएस तो कुछ बोल भी नहीं रहा, इवन जब बोलते हैं तो ये बोलते हैं डील आ रही है, लेकिन कब आ रही है, किसके साथ आ रही है, कैसे आ रही है, ये कुछ नहीं बताते। तो ये मार्केट को अब लग रहा है कि डील तो नहीं आ रही है। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, देखो, जैसे ही कच्चा तेल उछल पुछल करता है ना, सबसे पहले रेट सेंसिटिव स्टॉक्स पे आता है एक्शन। अब कच्चा तेल बढ़ रहा है, इससे उम्मीदें हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ने की उम्मीद होगी तो रेट हाइक की उम्मीद होगी, और अगर रेट हाइक होगा तो धंधा सबसे पहले दिक्कत में आता है बैंकिंग का, फाइनेंशियल्स का। इसीलिए सबसे पहले कच्चे तेल से रिलेटेड कंपनियों पे तो है ही असर, लेकिन अगर इंडिया एज अ इकोनॉमी आप देखोगे तो फिर बैंकिंग, फाइनेंशियल सबसे पहले इंपैक्ट करते हैं। आज जो बैंक निफ्टी या एनबीएफसी या जो आपको फाइनेंशियल शेयर्स में तेज गिरावट देखने को मिल रही है, उसके पीछे रीजन कुछ और नहीं है, यही कच्चा तेल है। कच्चे तेल की वजह से आज बैंक निफ्टी 0.7% डाउन है, फिन सर्विसेज 0.7% डाउन है, और पीएसयू बैंक्स फ्लैट टू नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव वो भी है। तो ये हुआ है आज इनका नेगेटिव कारण का पीछे का कारण जो है वो ये है कि भैया कच्चा तेल ऊपर चला गया है और टेंशन का माहौल बन गया है। अब आप गोल्ड सिल्वर पे और नजर डालिए। गोल्ड सिल्वर अभी हरे निशान में ट्रेड कर रहा है, स्पेशली गोल्ड। ये बिल्कुल कॉन्ट्रा काम कर रहा है, जैसे कि कच्चे तेल के बढ़ने से इसे भी नीचे आना चाहिए क्या, ये कच्चे तेल के नीचे आने से ऊपर जाना, ये घटना चाहिए, क्योंकि रेट हाइक की उम्मीद से गोल्ड सिल्वर को नुकसान है, लेकिन ये काम ही नहीं कर रहा है ऐसे। तो गोल्ड सिल्वर कुछ और बताना चाह रहा है। गोल्ड सिल्वर का ये मानना है कि डील आ सकती है, कच्चा तेल नीचे जाने के चांसेस हैं। क्रूड ऑयल खुद ब खुद ये बता रहा है कि भैया मेरे को नहीं पता कब आ रही है, मैं तो ऊपर चला जा रहा हूं, मेरे को तो टेंशन दिख रही है अभी। और मार्केट के लिए ये चीज है नेगेटिव, और मार्केट नेगेटिव रिएक्ट कर भी रहा है। अब मैं आप सभी के साथ बैंक फाइनेंशियल्स को छोड़ता हूं, डायरेक्ट कच्चे तेल पे आता हूं। कच्चे तेल में तेजी का फायदा कहां हो रहा है, चेन्नई पेट्रो पे, कहां हो रहा है, ओआईएल पे।
तो ये सारे स्टॉक्स आज के आपके लिए अच्छा कर रहे हैं। एक और होगा ONGC, अब वो पता नहीं कैसा ट्रेड कर रहा है, लेकिन ONGC के लिए भी बेनिफिशियरी होता है, पॉजिटिव होता है। ये कुछ खास नहीं, फ्लैट टू पॉजिटिव ही ट्रेड कर रहा है, बस आप ये कह लीजिए कि नेगेटिव नहीं है। लेकिन नेगेटिव किसके लिए होता है? नेगेटिव तो भैया ऑलमोस्ट पूरी कंट्री के लिए हो जाता है एक तरीके से, बट मोटा मोटी लेवल पे जो नेगेटिव होता है वो होता है सबसे पहले OMCs के लिए, जैसे IOC, BPCL, HPCL, फिर इंडिगो जैसी कंपनीज के लिए नेगेटिव हो जाता है, और फिर आपका ये पेंट कंपनियों के लिए नेगेटिव है, टायर कंपनियों के लिए नेगेटिव है, केमिकल कंपनीज के लिए नेगेटिव है, और धीरे धीरे अगर आप देखो तो ये मैक्सिमम मार्केट के लिए और इंडियन इकोनॉमी के लिए भी ये नेगेटिव हो जाता है। पॉजिटिव किसके लिए? 3-4 स्टॉक्स के लिए जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये पूरी कहानी है, और मार्केट इस समय फ्रेश डेज लो पे है। कल रात में जो डिस्कस किया था कि कल बड़ा मूव आएगा, एक साइड आएगा, कल सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, आपके सामने है डेटा। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।